खबरों का बादशाह। कोविड-19 के संबंध में अयोध्या को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जिसके ध्यान में रखते हुए जनता की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को आगाह किया गया कि शासन द्वारा 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का समय बढ़ाया गया है। उसके अनुसार लॉकडाउन में अब तक जो पाबंदियां जारी रही थी, वही आगे भी लागू रहेंगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि 3 मई के बाद किसी तरह की कोई छूट दी जाएगी। अयोध्या में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य शहर का भ्रमण कर लोगों को सचेत किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या ऑरेंज जोन में है, लोगों को लॉकडाउन में ढील का भ्रम ना हो, इसके लिए आगाह किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ जिला स्तर के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को संयुक्त रूप से बाइक रैली निकाली, जिसमें जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी भी शामिल हुए। जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनपद के लोगों को आगाह किया है कि लॉकडाउन में अभी कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। जिला ऑरेंज जोन में है, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होती रहेगी। फिलहाल प्रशासन शासन की गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा है कि लॉकडाउन में 3 मई के बाद किसी को ढील का संदेह ना हो, इसके लिए बाइक रैली निकालकर लोगों को सचेत किया गया है। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का समय बढ़ाया गया है। शर्तों के साथ जिन दुकानों को खोला जा रहा है, वह अभी भी खुली रहेंगी। डीएम ने कहा है कि लोग इस भ्रम में ना रहें कि ऑरेंज जोन में है तो 3 मई के बाद ढील मिलेगी। जैसे अब तक लॉकडाउन में पाबंदी रही है, वैसे ही लागू रहेंगी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को अयोध्या में एक गर्भवती महिला कोरोना वायरस पाई गई थी, जिसे सुल्तानपुर के एल्बम हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया था। महिला की अब तक लगातार 2 जांच कोविड-19 नेगेटिव आ चुकी हैं, जिसके बाद प्रशासन अब सुल्तानपुर के L1 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से महिला को निकालकर होम क्वारंटाइन करने पर विचार कर सकता है। जिला अधिकारी अनुज कुमार झा का कहना है कि 21 दिन के अंदर अगर दूसरा कोई पॉजिटिव केस नहीं आता है तो जिला ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। फिलहाल पुराने संक्रमण को लेकर अयोध्या ऑरेंज जोन में है। वहीं एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा है कि अयोध्या जनपद की सभी सीमाएं सील हैं, जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। दूसरे जनपदों से आए जाने वालों के प्रवेश पर पाबंदी है। आवश्यक वस्तु की सप्लाई के लिए मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं है। नगर निगम क्षेत्र को पूरी तरह सैनिटाइज करने की व्यवस्था जारी है। दूसरे जनपद से आने वाले केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है जिन्हें संबंधित जिला अधिकारी की ओर से पास जारी किया गया है। फैजाबाद से दिलीप यादव की रिपोर्ट। कि लॉकडाउन अभी भी लागू है। कल का जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें 3 तारीख से आगे भी 14 दिन के लिए अभी लॉकडाउन लगाया गया है और उसमें काफ़ी सारे फिर भी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ही सब कार्रवाई होनी है। तो कतई ये कोई भ्रम न रखें कि अभी लॉकडाउन खुल गया है और पूरा मार्केट खुल जाएगा और सबको बाहर आने जाने पे जो है बिल्कुल स्वतंत्रता है। तो ये चीज़ कतई किसी को नहीं सोचना है। अभी यही सोचना है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस जो है ये सब जनहित में हैं। कहीं न कहीं कोरोना जैसी बीमारी को अभी फैलने नहीं देना है किसी भी कीमत पे। तो हम लोग भी उसको गाइडलाइंस को काफ़ी कंस्ट्रक्टिवली उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके उसमें सरकार अभी राज्य सरकार से भी उसमें निर्देश जारी होने हैं। तो उसमें बहुत ही संजीदा तरीके से जैसे करके जिससे कि कोरोना का फैलाव ना हो और लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो होती रहे, इनको ध्यान में रख करके सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो लोग अभी धैर्य रखें, अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और यदि हम आगे चल करके ग्रीन जोन में आते थे, अभी हम ऑरेंज जोन में हैं एक केस मिलने के कारण, तो जब हम ग्रीन जोन में आएंगे तब उसकी जो सहूलियतें हैं वो सबको मिलेंगी। तो अभी कोई जो है उसमें जल्दीबाजी ना करें घर से निकलने में और लापरवाही ना करें। यही जो है संदेश आज की बाइक रैली का है और यही इसी को करने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों साथ में आकर के ये रैली करके मैसेज दिया गया। ऑरेंज जोन की यह प्रक्रिया है कि 21 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस ना आए। जब आपका एक बार पॉजिटिव केस आ गया है तो 21 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आना जो है उसका क्राइटेरिया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि 22 तारीख का सैंपल था वो, तो 22 तारीख के बाद 21 दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक भी पॉजिटिव केस ना हो, तभी हमारा जो है वो ग्रीन जोन में आएगा। तो जिसमें उनकी पहली रिपोर्ट जो 22 तारीख की सैंपल है वो पॉजिटिव थी, उसके बाद उनका जो है 25 तारीख को सैंपल कराया गया था वो नेगेटिव हुआ है और उसके बाद एक और सैंपल इधर सुल्तानपुर के द्वारा कराया गया है 2-3 दिन पहले, तो वो भी नेगेटिव आया है। तो ये इसमें फिलहाल जो अपडेट है। तो जिसमें मैं वही कहूँगा, हिदायत यही है कि अभी लॉकडाउन नहीं खुला है। अभी
स्ट्रिक्टनेस रहेगी। अभी उसी के रेगुलेशंस जो हैं जारी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी ऑर्डर जारी करेगी और ये सब कुछ जो है वो जनहित में है, कोरोना को रोकने के लिए है। तो सब लोग इसका जो है कायदे से पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जो गरीबों के लिए और भोजन वितरण के लिए बहुत ही डिटेल व्यवस्था जो है हम लोगों ने की हुई है और उसके तहत जितनी भी हमारे पास कोई भी डिस्ट्रेस कॉल है, अगर उसको राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता या मुफ्त में राशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ऐसे जो लोग हैं जिनका कि राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं और अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको राशन किट जो है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था उसमें दी हुई है, उसी के अनुरूप उनको राशन कार्ड दिलाया जा रहा है, राशन कार्ड जो है किट दिलाया जा रहा है और इसका लगातार वितरण जो है वो चल रहा है। इसमें कुछ NGOs का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो ये दोनों मिला करके, यानी कि जो हमारे नॉन गवर्नमेंट जो लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और समाज सेवी हैं और जो सरकार की व्यवस्था है, दोनों मिलाकर के एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है अयोध्या में हुई है। और हमारे पास कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि हमारे पास राशन नहीं है। दो चार रोजाना आती हैं हर जगह से। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ अभी भी तकरीबन पर डे जो है डिस्ट्रिक्ट में 250 के करीब पर डे राशन किट जो है वितरण हो रहा है सरकार के माध्यम से और लगभग इतना ही जो है वो NGO, लगभग 500 किट रोजाना जो है अभी भी बढ़ रहा है जिनका कि राशन कार्ड नहीं अवेलेबल है। तो ये सारी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा भी जो NGOs हैं, जैसे आपने देखा 2 दिन पहले टाटसा ट्रस्ट ने भेजा था, उसके पहले एक दूसरा जो उनका है उन्होंने भी भेजा था, जो रमजान का किट है वो भेजा था गाँव में। तो बाकी भी संस्थाएं अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बॉर्डर की क्या पोजीशन है? फैजाबाद से आदमी एंट्री एग्जिट पे क्या नियम होता है? देखिए, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर में जगह जगह बैरियर्स लगे हुए हैं और दूसरे जनपद वालों को हमारा यही संदेश है कि क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस हैं, अतः जो मालवाहक हैं या जो माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चाहे एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसके लिए कहीं का प्रॉब्लम है, ना तो इसकी पूछताछ है। पर जो अन्य कारणों से लोग आ रहे हैं तो उसमें वो जो DM साहब का पास जो जनरेट करवाते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से या डिस्ट्रिक्ट से, उसी के थ्रू आना अलाउड है या फिर उसके अंदर में किसी प्रकार का उनका अपरिहार्य कार्य है उसको भी कई बार देखा जा रहा है, उसमें DM साहब से परमिशन लेके उसके बाद ही उसको आगे चला जाए। सर, ये एप्लीकेशन पेंडिंग है उनका क्या होगा? देखिए, जो एप्लीकेशन है वो तो E5 के लेवल पर पेंडिंग रहती हैं, उसको उत्तर प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है उसके ऊपर अप्लाई करें और उसके हिसाब से फिर आगे जो करें।